नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। जावर पुलिस अधीक्षक श्री एस चौहान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री समीर यादव ने मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर के जावर थाना के गांधी स्मारक पहुंचकर नगर के व्यापारी और आमजन से 2 गज की दूरी और मास्क लगाने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत चिंतित हैं, वे निरंतर सभी जगह की जानकारी ले रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। डीएसपी सुश्री अर्चना अहिर, रक्षित निरीक्षक कविता डामोर और आस्था अनुविभागीय पुलिस अधिकारी मोहन सारवान, जावर तहसीलदार रत्नेश श्रीवास्तव, टीआई मदन इनवे, जावर नगर परिषद अमला सहित संघ प्रचारक बाबू सिंह और भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित गणमान्य नागरिक भी इस मौके पर उपस्थित थे। अपनी सहृदयता का परिचय दिया है। अभिनंदन, स्वागत। जावर नगर के सभी प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसी में जो मैंने अभी पहले बात कही वो बात समाहित है। आप अगर मास्क लगाते हैं और सही ढंग से लगाते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मास्क लगाना और सही ढंग से लगाना। जैसे हमारे बाबू सिंह जी लगाए हुए हैं, जैसे हमारे भैया लगाए हुए हैं, जैसे काजी साहब लगाए हुए हैं, इस तरह का मास्क लगाना है। और मास्क लगाने से मास्क में आपकी सुरक्षा है, यानी आप सुरक्षित हो गए। और जैसे ही दूसरे स्टेज पर आते हैं कि हम अपना हाथ धोते हैं, हाथ सैनिटाइज करते हैं, तो आपने खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली। तो मास्क से आपकी सुरक्षा और हाथ सैनिटाइज करने से आपके परिवार की सुरक्षा। उसके बाद तीसरी बात पर हम जब आते हैं कि जब आप सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हैं, 2 गज दूरी का ख्याल रखते हैं, भीड़ में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो आप इससे दूसरे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, यानी कि समाज की सुरक्षा करते हैं। तो मास्क लगाने से आपकी सुरक्षा, हाथ सैनिटाइज करने या धोने से परिवार की सुरक्षा और 2 गज की दूरी बनाने से समाज की सुरक्षा। तो आपसे, परिवार से और समाज से ही तो देश बनता है। तो आप इस तरह से पूरे देश के लिए काम करते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, हम निवेदन करते हैं सीहोर पुलिस परिवार की तरफ से कि आप अपनी सुरक्षा का, परिवार की सुरक्षा का, समाज की सुरक्षा का ध्यान रखें, ताकि आप पूरे देश के लिए काम आ सकें। धन्यवाद। इनका सबसे पहले वैक्सीनेशन हुआ है, हम लोगों का सबका, ये जितने भी आपके पुलिस साथी खड़े हुए हैं, सभी को 2-2 डोज लग चुका है। और आप देख रहे हैं कि हम आपके सामने खड़े होकर के कोरोना के खिलाफ अलग जगा रहे हैं। तो जब हम सुरक्षित हैं तभी हम दूसरों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो जो वैक्सीनेशन जितने भी सेंटर्स हैं उसमें अधिक से अधिक संख्या में जाइए आप लोग। और अगर आप 45 साल से अधिक की उम्र के हैं तो अब तो सबको लगना है। और उससे भी अलग यदि आपके घर में कोई ऐसा है जिसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ पर भी जाके लगवा सकते हैं। इसको ज़रूर लगाइए, अपने आप को सुरक्षित करिए और देश की धरोहर को बचाइए। धन्यवाद। दोस्तों, मानवता अत्यंत खतरे में है। ये एक ऐसी महामारी है जो मानवता को लील लेने के लिए आतुर है, कच्चा निकल जाने के लिए आतुर है। दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं आंकड़े बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना लोगों को अपने कब्जे में ले रहा है, जैसा हम पुराणों में पढ़ते थे राक्षस जिस तरह से लीलते थे, ऐसा लील रहा है। कल का हमारा आंकड़ा 1.5 लाख प्लस का है भारत राष्ट्र का, 1.5 लाख प्लस। जो पहली इनिंग में 2020 में जो पहला कोरोना आया था उसके मुकाबले डबल है। 2020 के कोरोना में 70-80 हजार पीक रहा है, लेकिन कल 1.5 लाख प्लस भारत राष्ट्र में रहा है। और हम मध्य प्रदेश इसी तालिका में चौथे या 5वें नंबर पर संक्रमित के पायदान पर हैं। और इसी अनुरूप में रिकॉर्ड 800 मृत्यु एक साथ एक दिन में कल पूरे भारत राष्ट्र में हुई है। दोस्तों, इसकी भयावहता आप इससे समझ सकते हैं, यदि आपके कोई परिचित रिश्तेदार मित्र अगर भोपाल या इंदौर में निवासरत हैं तो उनसे पूछिए, शमशान घाट में और हॉस्पिटल में दोनों जगह वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। हमारी सनातन परंपरा है कि मृत्यु के 3 दिन अस्थि संचय करने के बाद उस शमशान घाट में दूसरी अर्थी लगाई जाती है। लेकिन अब स्थिति है कि वो उसकी आग ठंडी होती नहीं और दूसरी रख देते हैं उसके ऊपर, कोई अस्थि संचय नहीं हो पा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो हम प्लेग वाले मौसम में लौट जाएंगे। इसलिए हमें सतर्क होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा। दोस्तों, ज्ञात इतिहास जब से मानव का इतिहास लिखा जा रहा है, लगातार कोई न कोई बड़ी महामारी अटैक करती रही है। कभी प्लेग के रूप में, कभी हैजे के रूप में, कभी चेचिस के रूप में, कभी छोटी माता के रूप में, कभी बड़ी माता के रूप में।
लेकिन ये भी सर्वज्ञात तथ्य है कि जीत हमेशा मानव की हुई है। कोई कितनी बड़ी भी महामारी आ गई, मानव ही जीता है, मानवता ही जीती है। अगर मानव नहीं जीता होता तो हम यहाँ नहीं खड़े होते। सारी महामारियों को जिस तरह से हम हरा है, कोरोना को उसी तरह हराएंगे, लेकिन तरीका वही रहेगा जो सदियों से चला आ रहा है। तरीका है सामूहिकता का, आत्मनियंत्रण का। हम सामूहिक रूप से प्रण करें कि हम कोरोना को हरा देंगे। हम आत्मनियंत्रण करें कि अति आवश्यक होने पर ही भीड़ में जाएंगे, घूमने फिरने के लिए, यार दोस्तों से बात करने के लिए, गले मिलने के लिए, या टाइम पास के लिए जाके दुकान पे नहीं बैठ जाएंगे। यदि किसी अति आवश्यक कार्य से बाजार में जाना भी पड़ा तो इतना आत्मनियंत्रण रखेंगे कि लौटने के बाद अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे और अपने जो गंदे कपड़े उन्हें उतारकर एक तरफ पटक देंगे। हम इतना भी आत्मनियंत्रण करेंगे। पूरे जिले में कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता का अभियान पुलिस अधीक्षक महोदय छेड़े हुए हैं। रोज हमें नए नए निर्देश उनके तरफ से जारी होते हैं और हम निरंतर उनका पालन कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज वो हमारे बीच में है। उनकी मंशा के अनुरूप मैं भी आपसे ये अपील करता हूँ कि कोरोना की इस लड़ाई में हम लोगों को आगे बढ़ना है और कोरोना से युद्ध में जीतना है। और वो हम लोग का मनोबल बढ़ाते रहे हैं। जब दौलतपुर घाटी पे पिछले लॉकडाउन में हुआ था तब आपका भ्रमण होता था और हम लोग को बहुत साहस मिलता था। उस वक्त कभी कठिन दौर था और ये दौर भी हम लोग का निकल जाएगा। बस आप लोग सबका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। धन्यवाद। जाबर से खबर समाज जगत के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.